कल हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। आज हम इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे कल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में इसके मोस्टली फीचर आ गए थे, आज हम इनको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में फर्स्ट जो इसका फीचर है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चर होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान और सेवाओं का निर्माण करना। आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है तो आप उसमें सबसे पहले अपनी कोई भी जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ही जो प्रोसेस है आपके बिजनेस की वो आगे होगी। तो सबसे जो मेन इसका फर्स्ट जो फीचर है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप किया जाता है, किसी भी एक मेन कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी गुड्स हो सकता है, उसको लेके तो कोई भी बिजनेस है पहले गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेगा। उसके बाद गुड्स की प्रोडक्शन के बाद उन गुड्स की डीलिंग होती है, उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं कंजप्शन के लिए। जो सेकंड फीचर है हमारा वो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसी भी बिजनेसमैन ने अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, वो जो प्रोडक्शन करता है वो इंटरनल कंजप्शन के लिए नहीं करता है, वो उसका जो मेन मोटिव होता है वो उन गुड्स की डीलिंग करना होता है। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, उन गुड्स की डीलिंग करता है। डीलिंग करने के बाद ये पॉइंट साफ हो गया कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो वो कोई सामान होगा या कोई सेवा होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब जो वो सामान है वो होता है रेगुलर बेसिस का। कोई भी बिजनेसमैन है अपना बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करता है तो उस ज़्यादातर वो ऐसे गुड्स को लेता है जो रेगुलर बेसिस के हो, आप जो डेली यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। रेगुलर बेसिस में आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लीजिए, आपकी शुगर हो गई, आपकी नोटबुक हो गई, पेन हो गया, एट्सेट्रा। बहुत सारा सामान है, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं डेली बेसिस की चीज़ें इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनकी डिमांड कभी भी मार्केट में कम नहीं होती, उनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। इसके बाद है बिजनेस में जो मेन मोटिव होता है, किसी भी बिजनेसमैन का कोई भी जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। उसने अपने बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप ही इसलिए किया है ताकि वह आपकी नीड्स को पूरा करके अपने बिजनेस को प्रॉफिट दे सके। तो किसी भी बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग होता है। सॉरी, प्रॉफिट अर्निंग आएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसके लिए सॉरी। प्रॉफिट अर्निंग उसका मेन मोटिव होता है। इसके बाद अगर वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा है तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसों के बदले की जाती है, किसी भी इमोशंस के बदले नहीं की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप कोई दान दे रहे, दक्षिणा दे रहे, कुछ भी, तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। या हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमारे लिए कुछ भी करते हैं, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बता दिया, ऐसी एक्टिविटी जो मनी से रिलेटेड हो।
money related. It is not done for emotions. किसी भी सिंपैथी के लिए, लव, अफेक्शन किसी के लिए नहीं की जाती, ये एक मनी रिलेटेड एक्टिविटी है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये जो ऊपर के 5 पॉइंट है ये हमने कल थोड़े डिस्कस कर लिए थे, मैं फिर से बता देती हूँ। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी जो बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी बिजनेसमैन अपने जब सेटअप करता है तो किसी भी गुड्स को लेकर या सर्विसेज को लेकर उसका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद उन गुड्स और सर्विसेज को वो इंटरनली तो रखेगा नहीं, उनकी सेलिंग के उसका मेन मोटिव होता है, वो उन गुड्स की डीलिंग करता है। इस तरह से वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। जितने भी जो गुड्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस के होते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड है कभी भी मार्केट में कम नहीं होती है। उन गुड्स को बेचकर जो उसका मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नीड्स को पूरा करके पैसे कमा सकें। और पैसे कमाने की वजह से ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि ये मनी रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब लास्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट जो रिस्क होता है वो इसमें होता है अनसर्टेन, क्योंकि कोई भी जो बिजनेसमैन है जब अपने बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद जो रिस्क होता है वो कभी भी उसे बताकर नहीं आता कि आपके बिजनेस में थोड़े टाइम में ये होने वाला है। या तो उसके बिजनेस में कोई थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई स्ट्राइक हो जाए। ये सारे रिस्क अनसर्टेन होते हैं। ये कभी भी एक बिजनेसमैन को इनका डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये चीज़ें अनसर्टेन होती है, कभी भी बताकर नहीं आती। तो एक बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस को चलाने के लिए रिस्क की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। अभी फ़िलहाल आप ले लीजिए जो कोरोना वायरस से जो चला हुआ है वो भी एक अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क बिजनेसमैन के लिए हमेशा बना रहता है, क्योंकि ये अनसर्टेन होता है। और एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट में चेंज आ जाए, उसके फैशन में चेंज आ जाए, उसकी एक्सपेक्टेशन में चेंज आ जाए, कुछ भी ले लीजिए। एक कंज्यूमर को लेकर भी एक बिजनेसमैन को रिस्क बना रहता है, क्योंकि नहीं पता कि आज ग्राहक को ये चीज़ पसंद आ रही है, आने वाले टाइम में ये चीज़ उसे पसंद भी नहीं आएगी। क्योंकि मोस्टली होते हैं कि आज इनका ब्रांड ये है, कल अपने ब्रांड को चेंज कर देंगे, परसों और चेंज कर देंगे। वो अपने फैशन के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। तो एक कंज्यूमर की तरफ से भी एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा बना रहता है एक बिज़नेस को। तो ये थे नॉर्मली फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो आने वाली जो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।